ये सुबह का समय है। पूजा और विवेक एक छोटे शहर में रहते हैं। 4 दिन से उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं आया है, जबकि शहर में एक बड़ा संकट चल रहा है। विवेक, पता है बाहर बहुत लंबी लाइनें हैं। सबके लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा। हाँ पूजा, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को लीगल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। और वही लोग हैं जो इल्लीगल सिलेंडर 4-4 हजार में बेच रहे हैं। टीवी पर समाचार में बताया जाता है कि पूरे देश में गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोग लंबी कतारों में खड़े हैं और ब्लैक मार्केट में दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इस ब्लैक मार्केट का सहारा लेंगे तो सख्त कार्रवाई। विवेक ने बाजार जाने का फैसला किया, जहां वह एक छोटी दुकान में पुराने गैस सिलेंडर का जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करता है। भैया, क्या आपके पास कोई छोटा स्टोव या पुराना सिलेंडर है? किसी तरह काम चलाना है। देखो भैया, मैं एक पुराने ग्राहक से सुन रहा था, उसके पास शायद कुछ बचा हो। विवेक घर लौटता है और पूजा को बताता है कि उसने राहुल से बात की, जो किराने की दुकान चलाता। अच्छा, राहुल ने कहा था कि उसका एक पुराना स्टोव है, शायद हम उसी से कुछ दिन निकाल लें। अगले दिन पूजा और विवेक ने राहुल का दिया हुआ पुराना स्टोव जलाया और धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू किया। पूजा देखो, हमें धैर्य रखना होगा। कुछ दिन में सिलेंडर फिर से आएगा। हाँ, लेकिन हम अब समझ गए हैं कि कैसे मुश्किलों के बीच भी हमें एक दूसरे का साथ देना है। पूजा और विवेक हिम्मत जुटाकर थाने में प्रवेश करते हैं। दोनों के चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन अंदर एक उम्मीद भी है कि शायद यहाँ से कोई रास्ता निकले। सर, हम पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हैं। हम हर दिन अलग अलग एजेंसी पर जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन हर बार हमें यही जवाब मिलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी इलाके में कुछ लोग हमें चुपके से कहते हैं कि अगर ज्यादा पैसे दो तो सिलेंडर मिल सकता है। क्या ये सही है सर? क्या हमें मजबूर होकर गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा? सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग रात के समय गाड़ियों में सिलेंडर लाते हैं और चोरी छिपे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। ये सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं सर। मैं कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जब सिस्टम ही हमें मजबूर कर दे तो आदमी टूटने लगता है। इसलिए हम यहां आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इस मामले की जांच करें ताकि सच्चाई सामने आए। आप दोनों ने बहुत सही कदम उठाया है यहाँ आकर। अधिकतर लोग डर के कारण शिकायत नहीं करते और इसी वजह से ऐसे लोग और ताकतवर हो जाते हैं। आपकी बातों से साफ लग रहा है कि यहाँ संगठित तरीके से कालाबाजारी हो रही है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे ताकि हम सीधे कार्रवाई कर सकें। अगर आप दोनों हमारी मदद करें तो हम मिलकर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस जोखिम के लिए? पूजा और विवेक वहां पहुंचते हैं। भाई, हमें एक सिलेंडर चाहिए। कई दिन से परेशान हैं, हर जगह कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। मजबूरी में यहां आए हैं। जो रेट होगा दे देंगे। मिलेगा, लेकिन यहाँ सरकारी रेट नहीं चलता। 4 गुना दाम लगेगा। पैसे दोगे तो अभी दे देंगे, वरना आगे बढ़ो। दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम पैसे देने को तैयार हैं, बस हमें अभी सिलेंडर चाहिए। अचानक पुलिस घेर लेती है। कोई भागेगा नहीं, सबको गिरफ्तार किया जाता है। काफी समय से तुम लोगों पर नजर थी, आज रंगे हाथ पकड़े गए हो। अब कानून अपना काम करेगा। पूजा, अच्छा हुआ हमने आवाज उठाई, नहीं तो ये लोग ऐसे ही लोगों को लूटते रहते। अब सच सामने आ गया। हाँ, डर लगा था, लेकिन सही के लिए खड़ा होना जरूरी था। अब सुकून है कि हमने सही किया। सर, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, मजबूरी थी। आखिरकार न्याय हुआ। दलाल को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई और उसकी दुकान को सीज कर दिया गया। यह सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सख्त संदेश है जो जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी करके आम लोगों का हक मारते हैं। कानून का हाथ देर से सही, लेकिन मजबूत होता है। जब नियमों का पालन नहीं किया जाता तो ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाते हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं तो बदलाव संभव है। जब आम लोग हिम्मत करते हैं तभी बदलाव आता है।